लंका जीतने के बाद राम ने सीता से कहा, अग्नि में कूदो। सोचिए, जिस पत्नी ने इतना दुख सहे उससे ये इम्तिहान, क्या ये सही था? ये रामायण का सबसे बड़ा सवाल है। कहानी शुरू होती है लंका के मैदान में। राम ने रावण को मारा, 10 सरों वाला राक्षस गिर गया, 14 साल का वनवास, सीता का अपहरण, सब खत्म हुआ। अब फ्लैट वक्त था अपनी पत्नी को वापस लाने का। सीता को अशोक वाटिका से लाया गया। वो महीनों से रावण की कैद में थी, पर उसने अपनी पवित्रता कभी नहीं छोड़ी। ना रावण की धमकियों से डरी, ना उसकी लालच में आई। सीता ने सोचा, अब राम मुझे गले लगाएंगे, अब सब ठीक होगा। पर जब वो राम के सामने आई, राम की आंखें ठंडी थीं, उनके चेहरे पर खुशी नहीं थी। राम ने सबके सामने कहा, सीता, तुम एक दूसरे पुरुष के घर में महीनों रही हो, मैं तुम्हें ऐसे वापस कैसे एक्सेप्ट करूं? दुनिया क्या कहेगी, मेरा धर्म क्या कहेगा? ये शब्द सुनकर सीता का दिल टूट गया। वो नारी जिसने रावण के सामने नहीं झुकी, वो राम के शब्दों से बिखर गई। पर उसने रोना नहीं चुना, उसने गर्व चुना। सीता ने बोला, राम, मैं धरती की पुत्री हूँ, मेरी पवित्रता पर सवाल, ठीक है, मैं साबित करूंगी, पर अपने लिए नहीं, सच के लिए। सीता ने लक्ष्मण की तरफ देखा और बोली, लक्ष्मण, अग्नि तैयार करो। लक्ष्मण का हाथ कांप रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। वो राम की तरफ देखा, पर राम चुप रहे। अग्नि धक धक जलती रही, पूरा मैदान खामोश। सीता ने राम की तरफ एक आखिरी बार देखा। उसकी आंखों में न डर था न गुस्सा, सिर्फ एक सवाल था, क्या तुम सच में नहीं जानते कि मैं पवित्र हूँ? ये सवाल सोचिए, क्या एक PATRAT नारी का इम्तिहान लेना सही है? जिसने अपहरण सहा उसे ही सबूत देना पड़ेगा? क्या ये न्याय है या अन्याय? और फिर सीता चली, बिना किसी का हाथ पकड़े, बिना किसी का सहारा लिए, अपने पैर से उस ज्वाला में चल पड़ी। आग की लपटें उसके चारों तरफ लपेट गईं। सबको लगा सीता जल जाएगी, पर आग ने सीता को छुआ तक नहीं। अग्नि में से एक दिव्य रोशनी आई और खुद अग्निदेव प्रकट हुए, हाथों में सीता को उठाए हुए। अग्निदेव ने घोषणा की, ये पवित्र है, इसमें कोई पाप नहीं, कोई कलंक नहीं। रावण की नजरों ने भी इसका स्पर्श नहीं किया। सीता का चेहरा शांत था, जैसे उसे पहले से पता था। एक फ्लैट राम की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने सीता को गले लगाया। पर सवाल ये है, क्या राम को पहले से पता था कि सीता पवित्र है? बहुत से विद्वान कहते हैं, हाँ, राम को पता था, तो फिर ये सब क्यों किया? क्योंकि राम सिर्फ पति नहीं थे, वो एक राजा भी थे। एक राजा का कर्तव्य होता है कि वो अपनी प्रजा के सामने सच साबित करे। ये अग्नि परीक्षा दुनिया के लिए थी, राम के लिए नहीं। राम जानते थे कि अगर उन्होंने बिना SABOT के सीता को स्वीकार किया तो दुनिया हमेशा सवाल करती। इसलिए उन्होंने अपना दिल तोड़कर भी दुनिया के लिए ये परीक्षा रखी। पर दूसरी तरफ सोचिए, क्या ये इंसाफ था? एक औरत जिसने अपहरण झेला, रावण की कैद सही, वो फिर से अपनी पवित्रता साबित करे। विक्टिम को सजा मिलना, ये कैसा धर्म? आज के जमाने में भी ये सवाल रेलेवेंट है। कितनी बार विक्टिम को ही गलत समझा जाता है, कितनी बार भरोसा तोड़ने वाले बच जाते हैं और सहने वाले को सबूत देना पड़ता है। कुछ विद्वान एक और रहस्य बताते हैं। कहते हैं कि जब रावण ने सीता का अपहरण किया था, तब अग्निदेव ने असली सीता को छुपा लिया था। लंका में माया सीता थी, सीता की छाया। अग्नि परीक्षा में असली सीता वापस आई और माया सीता समाप्त हुई। अगर ये सच है तो राम ने अग्नि परीक्षा इसलिए कराई क्योंकि वो जानते थे कि अग्नि में से असली सीता वापस आएगी। ये परीक्षा नहीं थी, ये सीता की वापसी की विधि थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि इतिहास सिंपल नहीं होता। कोई विलेन नहीं, कोई हीरो नहीं, सिर्फ इंसान है अपने धर्म और अपनी मजबूरी में फंसे हुए। राम का दर्द भी सच्चा था, सीता की तकलीफ भी सच्ची थी। सवाल करना गलत नहीं, सवाल करना जरूरी है। अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर कर गई तो सब्सक्राइब करो कथा सागर को, बेल आइकन दबाओ और कमेंट में बताओ आपके हिसाब से राम ने सही किया या गलत।